हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जैक स्टडी क्लासेस के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू चैलेंज आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इंग्लिश में भी यहां पर है, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख देते हैं। देखिए देखिए इस तरह से होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन अनक्लास्ड फॉरेस्ट या फिर बंजर भूमि वेस्टलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देखिए, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट है तो थोड़ा पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है, देश के कुल वन क्षेत्र का अनुमानित कितना प्रतिशत आरक्षित वन घोषित किया गया है? What is the estimated percentage of the country's total forest area that is categorized as reserved forest? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक तिहाई से कम, लगभग एक चौथाई, आधे से अधिक या फिर लगभग 90%। तो जो भी आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी में देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। बाइलिंगुअल है तो आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे से अधिक, मोर देन हाफ। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में अस्थाई वनों जो आरक्षित और रक्षित वन है के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो इसके कुल वन क्षेत्र का 75% है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह, मध्य प्रदेश में अस्थाई वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को देखते जाइए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल या फिर बिहार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। ये आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह से प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिए, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? जैसा कि पाठ के प्रश्न में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड बाय द कम्युनिटीज? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या फिर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आप लोग देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। क्या हुआ था कि संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन में समुदायों की सीधी भागीदारी होती है। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन आमतौर पर सरकारी या प्रशासनिक निर्णय होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? मतलब बहुत सारे लोग कम्युनिटी बना बना के ना वन का संरक्षण करते हैं, बीजों का संरक्षण करते हैं, खेतों का संरक्षण करते हैं, वेस्टलैंड हो गया वो सब को, मतलब कि वेटलैंड हो गया, ये सब को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो उसके लिए कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, कि मेरा जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गया, उसको हमको बचाना है। लेकिन वन्य जीव और पशु विहार मतलब कि सैंक्चुरी का परिसीमन जो होता है, डेलिमिटेशन,
ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सरकार के द्वारा होता है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भागीदार रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ में उल्लेखित अनुसार विश्व की कुल जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया? तो ये आपके ऑप्शन है 4%, 6%, 8% या फिर 16%। कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में किस जानवर की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई थी? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, एशियाई शेर, एक सिंह वाला गेंडा, बाघ, भारतीय हाथी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की संख्या घटकर 1,827 रह गई थी। यह आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं 1972, 1973, 1980 या फिर 1986। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में 1973 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कौन सा वन बनाता है और इसे अधिक क्षरण से बचाने के लिए सुरक्षित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड इज प्रोटेक्टेड टू द प्रिवेंट फर्दर डिप्लीशन? ठीक है, और अधिक क्षरण ना हो वन का, माने ह्रास ना हो, उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गित वन या फिर अस्थाई वन। इंग्लिश में भी आप लोग देखते जाइएगा, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट या फिर परमानेंट फॉरेस्ट। ये आपके ऑप्शंस हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षित वन या फिर उसी को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु किस प्रकार के अभियान को भी सफल बनाया? ठीक है, द फेमस चिपको मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल नॉट ओनली इन स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द सक्सेस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंपेन? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, वन्य जीव रक्षण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सामुदायिक वनीकरण या शिकार पर प्रतिबंध। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक वनीकरण, कम्युनिटी एफोरेस्टेशन। कम्युनिटी बना के लोग जंगल लगाते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन ने स्थानीय पौधों का उपयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पाठ में उल्लेखित मगरमच्छों के कौन से 3 प्रकार हैं जिन्हें विशेष रक्षण परियोजनाओं में शामिल किया गया था? Which 3 types of crocodiles are mentioned in the text that were included in the special protection projects? तो ये आपके ऑप्शन हैं, खारे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। दूसरा ऑप्शन है छोटा मगरमच्छ, मध्यम मगरमच्छ और बड़ा मगरमच्छ। तीसरा है लवणीय जल मगरमच्छ, गंगा मगरमच्छ और दलदली मगरमच्छ। चौथा है अमेरिकी मगरमच्छ, नील मगरमच्छ और भारतीय मगरमच्छ। तो कौन सा मगरमच्छ का 3 प्रकार है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। विशेष परियोजनाओं में 3 प्रकार के मगरमच्छ शामिल थे, एक जो स्वच्छ जल के मगरमच्छ थे, दूसरा लवणीय या फिर खारे जल का मगरमच्छ, लवणीय जल को ही खारा जल कहेंगे, और फिर घड़ियाल। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरिस्का वन जीव पशु विहार भारत के किस राज्य में स्थित है जहां के गांवों के लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं? तो इन विच स्टेट इज द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड वेयर विलेजर्स स्ट्रगल टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटीज?
तो ये आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान के गांवों के लोग सरिस्का बाग रिजर्व में खनन कार्य रोकने के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों की आप लोग तैयारी कीजिए और देखिए कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक जनजाति विश्वासों पर आधारित पवित्र पेड़ों के झुरमटों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? Which is the term used for the patches of sacred trees protected based on the traditional tribal beliefs? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, देवी देवताओं के वन या फिर वनीकरण स्थल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं के वन। पवित्र पेड़ों के झुरमटों को देवी देवताओं के वन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन दो पेड़ों की पूजा करते हैं? Which two trees are worshipped by the Munda and Santhal tribes in the छोटा नागपुर रीजन? तो ये आपके ऑप्शन है, इमली और आम का पेड़, पीपल और वट वृक्ष, महुआ और कदम का पेड़ या फिर बांस और नीम का पेड़। तो किस दो पेड़ को पवित्र पेड़ मानते हैं और पूजा करते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ और कदम का पेड़ जो होता है उसको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिहरी के किसानों का कौन सा आंदोलन संबंधित है जिन्होंने रासायनिक उर्वरकों के बिना आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि का प्रदर्शन किया? Which movement is associated with the farmers of Tihri who demonstrated economically viable agriculture without chemical fertilizer? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन है, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन या वन बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी कृषि संभव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास किस जानवर के झुंड को समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है? Which animals are protected by the Bishnoi community around their villages in राजस्थान? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नीलगाय, गेंडा और बाघ। ऑप्शन बी है काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर। ऑप्शन सी एशियाई शेर, जंगली भैंसा और चीतल या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ। तो बताइए कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर। विष्णु समुदाय इन जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए सब क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, तो तैयारी जोर शोर से कीजिए। पाठ में उल्लेखित घड़ियाल के लिए शेष बचे 3 जंगली प्रजनन स्थलों में से एक कौन सा है? Which one of the 3 wild breeding sites remaining for the घड़ियाल? तो ये आपके ऑप्शंस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्य पशु विहार की गिरवा नदी या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतरनिया घाट वन्य जीव पशु विहार की गिरवा नदी। तो गिरवा नदी, कतरनिया घाट वन्य जीव पशु विहार में घड़ियाल के 3 शेष जंगली प्रजनन स्थलों में से एक है। ठीक है, ये सब चीज को देखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन और वन्य जीव के संरक्षण के पीछे मुख्य विचार क्या है? व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, केवल इमारती लकड़ी प्राप्त करना। दूसरा है पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखना। तीसरा है केवल कुछ विशेष जातियों को बचाना या फिर ऑप्शन डी है वन्य जीव व्यापार को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखना। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। किसी को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा ना, संरक्षित कीजिएगा, तो आपका जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो सही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के एक उदाहरण के रूप में केरल में स्थित कौन सा बाघ रिजर्व उल्लेखित है? Which tiger reserve in Kerala is mentioned as an example of Project Tiger? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ रिजर्व या पेरियार बाघ रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पेरियार बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का उदाहरण है। पेरियार नदी भी बहती है, ठीक है, तो इसको भी रखिए, केरल में ही है पेरियार, ठीक है। तो पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो केरला में है, इसको दिमाग में रखिएगा, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का एक उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक खाली स्थान से भरा हुआ है। तो द इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव्ड ऑन इज फिल्ड विथ एक्सेसिव वॉट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, प्रदूषण से भरा हुआ है, जनसंख्या से बढ़ा हुआ है, जैव विविधताओं से भरा हुआ, या फिर बंजर भूमि से भरा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधताओं से हम लोगों का जो आवासीय स्थल है वो भरा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं? What are the primary producers in the forest ecosystem upon which all the organism depends? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पशु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्मजीवी हैं, या फिर मानव हैं। क्या हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का एक उदाहरण किस राज्य में स्थित है? आपसे बस सीधा सीधी यही पूछ रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क अ प्रोजेक्ट टाइगर एग्जाम्पल लोकेटेड, ठीक है। तो किस में है? असम में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, किस में है? ये आपको बुक में दिया हुआ। और इस तरह के प्रश्न देखिए हर तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाया जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? तो ये आपके ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, या फिर ऑप्शन डी 1980। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। यह अधिनियम 1972 में लागू हो गया था, ठीक है। उसी के बाद जो आप लोग का बाघ का जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया था 1973 में, ठीक है। तो पहले एक्ट लागू हुआ, ठीक है, 1972 में, और उसी के बाद फिर टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। इस सब चीज को दिमाग में रखिएगा, एक दूसरे से लिंक करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जानवर, जिसे हंगुल भी कहा जाता है, विशेष रक्षण परियोजनाओं में शामिल किया गया था? विच एनिमल ऑल्सो नोन एज हंगुल वॉज इंक्लूडेड इन द स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स? तो ये आपके ऑप्शन है, एशियाई शेर, कश्मीरी हिरण, एक सिंग वाला गेंडा, या फिर काला हिरण। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी हिरण, ठीक है। हंगुल जो है ना उसी को कश्मीरी हिरण कहते हैं, तो इसको संरक्षण परियोजनाओं में शामिल किया गया था, तो इसको दिमाग में रखिएगा। हंगुल मतलब कश्मीरी हिरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। वनों के वर्गीकरण के संदर्भ में किस प्रकार के वन सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं? इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन, अस्थाई वन, या फिर अवर्गित वन। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्गीकृत। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है वो विभिन्न स्वामित्व में होता है, ठीक है। मतलब कोई भी उसका स्वामी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, कोई समुदाय भी हो सकता है, कोई पर्सनल व्यक्ति भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल वन क्षेत्र में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है? Which of the following states has a large proportion of protected forest? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में जो है ना कुल वनों में रक्षित वनों का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है? तो ओडिशा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बीज बचाओ आंदोलन ने कृषि के नए तरीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। पाठ में इस पद्धति को क्या कहा गया है? द बीज बचाओ आंदोलन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट वाज दिस मेथड कॉल्ड?
ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, रासायनिक कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, आधुनिक कृषि या फिर झूम कृषि। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि नए तरीकों से कृषि को सुरक्षित बनाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ के अनुसार बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, अत्यधिक वर्षा, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और शिकार, बाघों का एशियाई देशों में प्रवास, वन विभाग के नियमों का अभाव। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और शिकार, माइग्रेशन सॉरी श्रिंकिंग हैबिटेट्स एंड पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार करना। तो आवासीय क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं और शिकार भी बहुत ज्यादा लोग कर रहा है, इसी कारण बाघों की संख्या घट रही है। ठीक है, पहले तो और ज्यादा करते थे लोग, अभी तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ गए हैं। पहले के जमींदार लोग, राजा महाराजा लोग बहुत बाघ मार, कहाँ जा रहे हैं? तो बाघ मारने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा चलता था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पाठ के अनुसार किसने एक पेड़ का वर्णन एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता के रूप में किया है? क्वेश्चन बोल रहा है, हु डिस्क्राइब्ड अ ट्री एज अ स्पेशल अनलिमिटेड काइंड एंड जनरस लिविंग क्रिएचर दैट मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स कंटिन्यूअस नरिशमेंट। ठीक है, तो ये किसने कहा है ये बोला जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, रोमुल्स वेक्टर ने कहा है, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा है, किसने कहा है? तो ये आपके ऑप्शंस थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्धा ने कहे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को उनके संरक्षण प्रयासों के बदले में क्या मिलता है? इन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम what do the local communities receive in return for their conservation efforts? क्या मिलता है इन लोगों को? तो केवल रोजगार मिलता है, मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पाद और इमारती लकड़ी लाभ में भागीदारी, या फिर मुफ्त कृषि उपकरण मिलता है, या केवल सरकारी वित्तीय सहायता मिलता है? क्या मिलता है बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य स्तरीय लाभ मिलता है। समुदाय गैर इमारती वन उत्पाद और इमारती लकड़ी लाभ में भागीदारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस का सेट आप लोग को दिया जा रहा है। जोर शोर से आप लोग तैयारी कीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, काहे कि 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा चंक होता है। आप लोग अगर 90 प्लस स्कोर करना है, ये 30 मार्क्स बहुत मतलब प्रीसियस है आप लोगों के लिए, और इसमें मार्क्स मिलेगा ही, किसमें तो कट नहीं होगा। एक नंबर का है तो एक नंबर मिलना ही है आप, तो इसीलिए जोर शोर से इसकी तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आप लोग नए हैं, ठीक है, जैक स्टडी क्लासेस आप लोगों के लिए काफी प्रयास के बाद एमसीक्यूज, इवन आप लोगों को और भी जो भी कुछ किया जा सकता है, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैक स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया अगर आप लोग को कंटेंट चाहिए और हम लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।